सर, अरविंद केजरीवाल की याचिका को लेकर के जिसमें उन्होंने अपने अरेस्ट को और ईडी के रिमांड को चैलेंज किया है, उस पर हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और 2 अप्रैल तक की तारीख तय की गई है। लेकिन और इमीडिएट रिलीफ देने से मना कर दिया अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने। लेकिन आम आदमी पार्टी इसे दूसरे नजरिए से भी देख रही है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये पॉजिटिव साइन भी है ईडी से जब जवाब मांगा गया। तो क्या कहना है आपका? देखिए, जिस प्रकार से पहले शराब घोटाला किया, अब सरकार जिस प्रकार से फर्जी और घोटाले वाले ऑर्डर से चला रहे हैं, और जब हाईकोर्ट का आदेश आता है और राहत नहीं मिलती है तो हाईकोर्ट के ऑर्डर को प्रस्तुत भी घोटालेबाजों के तरीके से करते हैं। मतलब ये 3G घोटाला है। शराब में घोटाला, सरकार चलाने में घोटाला और हाईकोर्ट के आदेश को पढ़कर उसे प्रस्तुत करने में घोटाला। ये है आम आदमी पार्टी का असली स्वरूप। यदि जो आतिशी जी कह रही है उसमें एक रत्ती भर की भी सच्चाई होती तो आतिशी जी हाईकोर्ट आपको कल ही राहत दे देता, क्योंकि अभिषेक सिंघवी ने तो कल ही राहत मांगी थी। परंतु झूठ बोलना और लूट करना ये आम आदमी पार्टी की फितरत है। ये वो लोग हैं, ये वो मंडली है, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, कहते 54 में नहीं मिली। जब हाई कोर्ट संजय सिंह को बेल नहीं देता है, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देता है, ये कहते कट्टर ईमानदार है। जब विजय नायर को 1 साल से बेल नहीं मिलती है, ये कहते विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कोर्ट कर रही है। जब अरविंद केजरीवाल को रिमांड से राहत नहीं मिलती है तो ये कहते हैं कि कुछ मिला नहीं, हमारे खिलाफ वेंडेटा हो रहा है। और जब कल हाई कोर्ट ये कहता है और उस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि किस प्रकार से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, परंतु ईडी या दूसरे पक्ष को सुने बगैर इस पर कोई जवाब या कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता और कोई आदेश अभी इस वक्त पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल रिमांड में है, तो उसको भी इस प्रकार से प्रस्तुत करना, तो ये आम आदमी पार्टी का आज चरित्र बन चुका है कि झूठ बोलो और निकल जाओ। इस प्रकार के झूठ उन्होंने तोमर से लेकर ताहिर हुसैन तक बोले हैं, और उसके झूठ के बाद, पकड़े जाने के बाद, अरुण जेटली से लेकर गडकरी जी की माफी मांगनी भी पड़ी है इनको। परंतु आज सवाल ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में कितना बदलाव आया है। स्वराज से शराब तक आ गए। अन्ना हजारे के समय पे वो कहते थे कि पहले इस्तीफा हो फिर जांच होगी। आज ना इस्तीफा देते हैं, ना जांच में शामिल होने से वो आगे आते हैं, और जिस प्रकार से तिहाड़ से ही सरकार चलानी है, वो भी फर्जी ऑर्डर्स के आधार पर, तो ये दिखाता है कि शराब घोटाले में जो सरगना है, शराब घोटाले के जवाब देने के बदले आए दिन नया ड्रामा और नई नौटंकी और नए खुलासे की बात करते हैं। और अगर नया खुलासा करना है तो सवाल तो ये भी बनेगा कि अगर आपके पास इतने तथ्य थे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अभी तक क्यों नहीं रखे? अभी तक मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को सड़ने क्यों दिया? उनके समय पर यह खुलासा करके उनको राहत क्यों नहीं दिलवाई? तो इसका मतलब क्या केजरीवाल जी ही चाहते थे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में रहे? इनके खुलासे की स्थिति ये है कि खुलासे अब 10 साल से हम लोग देख रहे हैं। ये कहते हैं हम खुलासा करते हैं और खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली स्थिति होती है।